हाय, इस वीडियो को आने में एक दिन का लेट हो गया, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 6 तारीख को जो पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ का, और उसमें टीजीटी और पीआरटी के जो पेपर हुए थे उसमें किस तरह से वो सारे क्वेश्चन आए थे जो हमने आपको पढ़ा के भेजे थे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि एक हमारी स्टूडेंट थी जो ये पेपर दे के आई, उन्होंने बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 26 मतलब बिल्कुल सेम ये सब सर पढ़ा हुआ आया था, सब वही चीज़ थी जो हम पढ़ के गए थे पेपर में। ठीक है, अब ये दिखाने या बताने वाली बातें नहीं होती हैं, मैं आपको पेपर के थ्रू ही ये चीज़ अब बता देता हूँ। ये अब मेरे सामने है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ का पेपर, और मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन वही थे जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भेजे थे। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल से आया था, हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। ये इस तरह से ABCD में आप क्या भरोगे, इस तरह के हमने 1000 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रखी है अपने जितने भी हमारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ही स्पीक द ट्रूथ करके एक आया था, कोडिंग डिकोडिंग इसको बोला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन की भी हमने अच्छे से प्रैक्टिस आपको करा के भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज वाला, इस तरह के क्वेश्चन। और ये जो बॉक्स वाला, ये तो मैंने आपको लास्ट में जो PDF भेजा था एग्जाम आने से एक दिन पहले, जो मैंने सुबह सुबह भेजा था, सेम यही क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके में उसमें मैंने रखा था। और एक ये क्वेश्चन है जिसमें कि हम बोलेंगे इसको ब्लड रिलेशन का, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बोला था प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट लाइव क्लास में भी हमने यहाँ पे यूट्यूब पे इसको सॉल्व करा रखा है। अब हम आ जाते हैं आईसीटी पे। आईसीटी पे देखिए MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल अटैचमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, फिर फिशिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ MS एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से प्रोवाइड करी हैं, आप पढ़ के गए होगे। फिर आप देखिए, हमारे पास ये जो पेपर आया है उसमें MS एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, हमने MS एक्सेल आपको बोला था बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और अलग से हमने उसके नोट्स दिए थे आपको। 75 डेज चैलेंज में कंप्लीट करा रखी हैं सारी चीज़ें। तो जो लोग भी हमारे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं, वो इस पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। MS एक्सेल, MS वर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, प्रिंट प्रीव्यू से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है। क्या हमने आपको 75 डेज चैलेंज में डे नंबर 3 या डे नंबर 4 में टाइम एंड वर्क सबसे पहले नहीं करवाया था? देखिए, सबसे पहले वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको 75 डेज चैलेंज में सबसे पहले करवाया था। फिर देखिए, रेशियो वाला मैंने आपको करवाया था, एजेस वाला, और वो भी आया है। मैंने, आप देख लीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको चैलेंज करवाया कि पहले मैंने टाइम एंड वर्क करवाया, फिर रेशियो करवाया, फिर प्रॉफिट लॉस करवाया, उसी तरह से पेपर में भी आया है। आप देखिए, ये एक कोइंसिडेंस की ही बात हो सकती है कि आप देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। सब हमने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, सारे मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू, इस तरह के जो नंबर है, नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी आए हुए हैं, और ये हमने आपको लगातार प्रैक्टिस टेस्ट में भी भेजे हुए थे। अगर आपने वो सारी चीज़ें सॉल्व करी हैं तो 100% आपका एक भी आंसर गलत नहीं होने पाएगा, क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अच्छा, ईजी और डिफिकल्ट, कई लोग पूछते हैं सर पेपर हार्ड था, मॉडरेट था या इजी था? भाई देखो, सीधी सी बात आपको बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आपको पता है कि A के बाद B आएगा, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए इजी चीज़ है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, ABCD नहीं पढ़ी है, तो आप कहेंगे यार A के बाद D तो नहीं आ जाएगा, तो ये आपके लिए हो जाएगा डिफिकल्ट या मॉडरेट। तो मैं आपको बताऊं, पेपर बहुत ईजी था मेरे हिसाब से। इस पेपर से आसान पेपर मैंने नहीं देखा है पिछले 1 साल में। मुझे लगा था पेपर डिफिकल्ट आएगा, लेकिन पेपर बहुत ईजी आया था। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि ये गोल्फ, हमने आपको GS में सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं कि TEE कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूँ तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, हमने आपको जो डेज वाले वीडियो भेजे थे स्टैटिक GK में, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, करंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, माने पॉलिटी और करंट अफेयर्स को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ये भी हमने आपको करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी स्टैटिक GK से आई हुई चीज़ें हैं। पैंथर वगैरह कहाँ मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा के भेजी थी। हिंदी में देखिए, सारे के सारे वही ईडियम्स है, सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो हमने आपको पढ़ा के भेजी थी, वही चीज़ें आई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका निष्पाप करके आया है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए, इस तरह की चीज़ें हैं। और हमने आपको ये 75 डेज चैलेंज में सब कंप्लीट करा दिया है। और जो हमारा पेड ग्रुप है उस पर बच्चे पूछते भी रहते हैं, सर क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो हम उसका भी आंसर देते हैं। लेबर कम कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो है वो कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी गई। यहाँ पे देखिए, पंजाबी लैंग्वेज से पूछा गया, तो पंजाबी लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया है, अगर आप स्किप करोगे तो आपका पेपर नहीं चेक होगा। इंग्लिश में आप देखिए, इंग्लिश में सैनोनिम, एंटोनिम और ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से करा रखी हैं। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं पार्ट E में। अब ये पार्ट E में हमारे पास आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखिए, डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कोई भी मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो, देखिए,
ऑटिज्म वगैरह से क्वेश्चन आए। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने एमएड कर रखी है, ठीक है। अब हमने ये नॉर्मल एजुकेशन से कर रखी है, हमने स्पेशल एजुकेशन से नहीं कर रखी है। पर हमारे टीचर ने इसके नोट्स बना के दिए थे हमको, और प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यूज सारी चीज़ें उन्होंने बना के दी थी जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है। ये हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा था। और मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो स्पेशल एजुकेशन का आया हो और हमने ना पढ़ा हो, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल एजुकेशन के यूजीसी सीबीएसई वाले ये सारे क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा के भेजे थे। ये सारी की सारी चीज़ें वही आई हैं। अब हम देख लेते हैं। देखिए ये तो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट हो गया, ये भी वही हूबहू आया है जो हमने आपको पढ़ा के भेजा था। हमने एक बुक बनाई थी 117 पेजेस की, और उसी में से ही ये सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो जाती है स्पेशल एजुकेशन के टीजीटी की। अब हम बात करते हैं पीआरटी जेबीटी। जेबीटी में भी आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे आईसीटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एएलयू से क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए सारी चीजें हमने आपको ये पढ़ा के भेजी हैं। विंडोज से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से, मैंने इस तरह का क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस टेस्ट में भी इंक्लूड करा था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सेम यही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा था उसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, सारे इन्होंने जंबल करके दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मैथ्स के अलग पूछे, इंग्लिश के अलग पूछे, सब जंबल कर दिए इन्होंने। उसके बाद यहाँ फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, और ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिस करा के भेजी हैं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ्स में ऑड इवन नंबर से पूछा गया। फिर ये यहाँ पे आ जाता है आपका जीएस, और जीएस में आप देखिए लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं। स्टैटिक जीके की हम बात करें अगर, या फिर हम जीएस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा के भेजी थी। देखिए गेम से क्वेश्चन आना ही आना था। विंबलडन उसमें पूछा गया था, TEE किससे रिलेटेड है, इसमें पूछा गया विंबलडन, जाहिर सी बात है टेनिस से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया था। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, रेस्पिरेशन इन डीप सी ड्राइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ, जो होता है ये भी हमने आपको साइंस वाले नोट्स में भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा। ये सारी की सारी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ा के या प्रैक्टिस करा के भेजा। देखो रीजनिंग भी हमने आपको ये प्रैक्टिस करा के भेजा था, ठीक है। रीजनिंग में ये नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन आया है, ये भी हमने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा के भेजा था। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया है पीआरटी वाले में, वो है पजल से रिलेटेड, ठीक है। और पजल देखिए हमने आपको कहा था कि आप करके जाना अच्छे से। देखिए पजल आई है, मैंने कहा था कि पजल जरूर आएगी इसमें, और पजल हमने लाइव क्लास में भी सॉल्व कराया था जो लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था। क्या इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं भेजा? सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें यही क्वेश्चन था, और सेम यही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। मैंने इसी पैटर्न पे था और सेम वही चीज रिपीट हुई है यहाँ पे, सेम टू सेम वही बॉक्स वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला देखिए एमएस एक्सेल में, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। एमएस एक्सेल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी जेबीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, ठीक है। काफी क्वेश्चन एमएस एक्सेल से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा के भेजी हैं। हूबहू वही चीजें हैं जो हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड करी हैं। आप एक क्वेश्चन भी ऐसा दिखा दीजिएगा जो हमने नोट्स में ना दिया हो और एग्जाम में आ गया हो, ठीक है। अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, ये तो आपको हिंदी की ग्रामर से सही करने होंगे। वृक्ष का क्या होगा, यहाँ पे पर्यायवाची, और यहाँ विपरीत तार्थक शब्द जो होता है अपोजिट होता है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने पूछी रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट सी में, यानी कि मेरे ख्याल से पंजाबी लैंग्वेज है। जी हाँ, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप छोड़ दोगे पंजाबी लैंग्वेज तो आपका पेपर नहीं चेक होगा, आपको एक क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। देखिए उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश में, और इंग्लिश में ईडीएम पूछे गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन की भी हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी, ये आपको जंबल वाले जो हैं सही करने हैं। यहाँ पे एक मेरे ख्याल से पूछा गया है प्रीपोजिशन से शब्द पूछा गया है, या फिर यहाँ कंजंक्शन ज्वाइन होगा या एडजेक्टिव ज्वाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा के रखे हैं। यहाँ देखिए फिर से आ जाता है जेन इज़ अफ्रेड डैश इन द डार्क, ठीक है। तो इस तरह की आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वाले तक हमने आपको जो है करवा के भेजे थे। अगर आप 75 डेज को चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। एक भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके RCI माने कि जो आपका रिहैबिलिटेशन, मेरे ख्याल से काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेशन वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आप देखिएगा। हालांकि मैंने स्पेशल एजुकेशन नहीं पढ़ी है, मैं बार बार बताऊं, लेकिन ये सब क्वेश्चन मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते आ गए अब तो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत ही मतलब आसान हो जाता है अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है। अगर आपके सामने मटेरियल है, आप पढ़ के उसका पेपर दे देते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जितने लोग भी 75 डेज चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, कि आप लोग हमारा चैलेंज फॉलो करते रहिएगा और आप देखिएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा
जो कि हमने ना पढ़ाया हो या नोट्स में आपको ना दिया हो और वो एग्जाम में आ गया। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे फंस जाए जो हमने ना पढ़ा हो, मैं 100% की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ 90 to 95% पेपर वही आया है जो हमने आपको पढ़ा के भेजा था और हमने आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ने को बोली थी। अगर आप 75 डेज चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो हमने आपको उसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़ने को बोली थी। और ये देखिए सारी की सारी लर्निंग, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, टीचिंग मेथड से आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको दे रखी हैं। आपका काम था सिर्फ इतना कि इसको अच्छे से पढ़िए और 75 डेज को चैलेंज को फॉलो को पूरा करिए, ठीक है। तो आप इस चैलेंज को पूरी तरह से फॉलो करते रहिए। और ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि आया हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे आप ले लीजिएगा। हमने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे शेयर कर दिया, अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो ये है आपका कुछ इस तरह का पेपर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी अच्छी जानकारी लगी होगी, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिला होगा अगर आप चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर देने जा रहे हैं, और आपको अब पता चल गया होगा कि आप पेपर को निकालने के कितने करीब है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।